स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। आज बात सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बी न्यूज नेशन की और बात बी न्यूज नेशन के एजेंडे की। पहले तो मैं आपको बता दूं, बी न्यूज नेशन 8/12/2018 को 2 साल का सफर तय कर चुका है। इन 2 सालों में बी न्यूज नेशन ने वो काम किया है जो आज तक किसी स्थानीय और राज्य की मीडिया ने नहीं किया था। हमने बिना किसी के दबाव में या किसी के खौफ में ना आकर बेखौफ होकर सच को उजागर करके अपना फर्ज निभाया है। कई सरकारी अधिकारियों को बेनकाब किया, कई डॉक्टरों को और एजुकेशन संस्थाओं को उनका फर्ज याद दिलाया, कई नेताओं की कड़वी जबान बदसलूक रवैये पर भी हमने आवाज उठाई और जनता की परेशानियों को भी नेताओं और सोए हुए अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया। शहर के वार्डों की अभिवृद्धि को लेकर कॉरपोरेटर हीरो या जीरो को शुरू किया और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिससे जनता की परेशानी का समाधान भी हुआ। तो देखिए, इन 2 सालों में बी न्यूज नेशन जनता के हक के लिए क्या क्या किया है। देखिए, स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बसनगौड़ा पाटिल की बेलगाम जबान ने फिर उगला जहर। कहा कि बीजापुर शहर में हिंदू चैन से नहीं जी सकता। आने वाले दिनों में यह शहर एक छोटा पाकिस्तान बनने में कोई शक नहीं। भाजपा में ना लेने पर कहा कि मुझे दाऊद इब्राहिम समझा जाता है। माजी केंद्र मंत्री और मौजूदा एमएलसी बसनगौड़ा पाटिल के ये हैं अल्फाज। क्या एक माजी मंत्री और मौजूदा एमएलसी जिस देश में रहते हैं, इसी देश के एक अटूट हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा कहना यह देश गद्दारी नहीं है तो क्या है? यह है हमारा सवाल। क्या बसनगौड़ा पाटिल अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदुत्व का चोला ओढ़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बोली बोलते हैं? अगर वाकई हिंदुत्व से बसनगौड़ा को प्यार था तो क्यों जेडीएस पार्टी में जाकर मुसलमानों के मस्जिदों में नमाज पढ़ी? क्यों मुसलमानों के प्रोग्रामों में सर पर टोपी डाली? क्यों मुसलमानों के साथ शरबत बांटा? क्या आपको नहीं लगता बसनगौड़ा पाटिल हमेशा अपने फायदे के लिए समझौते की राजनीति करते हैं? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನನೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಇದೇನು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಇದೇನು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಾಲ ಐತಿ. ನಮ್ಮಂತ ಮಾತಾಡೋನ್ನ ಈಗ ತಗೋಲಾಗ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮೀನಾಮೇಶ ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಏನು दाऊद इब्राहिम तोड़ने धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे घिनौना चेहरा है, जिसे बहुत से राजनेता हर दिन एक नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो न सिर्फ हमारे देश के नौजवानों को नफरत से बरगला रहे हैं बल्कि देश के एकता और अखंडता को खोखला कर रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में एक विशाल हिंदुस्तान की ताबीर का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जरा ऐसे नेताओं के बारे में सोचिएगा जरूर। एमबी पाटिल का इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन शुरू। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बांटे जा रहे हैं हेलमेट, साड़ी, भांडे, बर्तन?
ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. चलिए इन महिलाओं की बात मानकर चलते हैं कि विजूगौड़ा पाटिल के ओर से शराब बांटी जा रही थी, तो उस वक्त क्यों रोका नहीं गया? क्यों इस वक्त एमबी पाटिल ने या इनके कार्यकर्ताओं ने आवाज नहीं उठाई, जबकि इस मध्य क्षेत्र के एमएलए और इस जिले के एडमिन मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल ही हैं? क्यों एमबी पाटिल शराब बांटे जाने पर विजूगौड़ा पाटिल को नहीं रोका? क्यों इन पर नकली शराब बांटने का इल्जाम में मामला दर्ज नहीं किया गया? अब क्यों प्रेस मीट करके शराब बांटने की बात की जा रही है? ऐसे बहुत से सवाल है, इसका जवाब तो एमबी पाटिल ही दे सकते हैं, ये महिला कार्यकर्ता नहीं। इन महिलाओं ने तो विजूगौड़ा पाटिल पर नकली शराब का और नकली शराब बांटने का आरोप तो लगाया है, मगर आज 2 दिन होने के बाद भी विजूगौड़ा पाटिल खामोश हैं। उन्होंने इस पर कोई सफाई भी नहीं दी है। तो क्या इन महिलाओं ने जो शराब बांटने का आरोप लगाया, क्या वो सच तो नहीं? अगर नहीं तो विजूगौड़ा पाटिल क्यों खामोश हैं? ये एक सवाल बना हुआ है। इसका जवाब तो विजूगौड़ा पाटिल ही दे सकते हैं। जो भी हो, बबलेश्वर मध्य क्षेत्र का चुनावी कुरुक्षेत्र शुरू हो चुका है। अब जनता ही इन सवालों का सही जवाब दे सकती है। हम और आप जनता के सवाल जवाब का इंतजार करेंगे। विजूगौड़ा पाटिल क्या एक जिद्दी और किसी की भी नहीं सुनने वाले व्यक्ति हैं? सर, आपकी और एमबी पाटिल की राजनीति दुश्मनी है या व्यक्तिगत? उस मध्य क्षेत्र के एमएलए, मिनिस्टर, नीरावरी मंत्री होने के बावजूद उस मध्य क्षेत्र में पानी की कमी, फिर आपके ऊपर भी कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता ने एक प्रेस मीटिंग करके ये इल्जाम लगाया था कि आपने अपने मध्य क्षेत्र के वोटर्सों को शराब बांटी है। नौजवानों को उकसाने, मारने और धमकाने के काम भी करते हैं। आपको जान से मारने की धमकी पर मामला दर्ज किया था। क्या सच में आपको धमकी दी गई थी? लेकिन क्या सच में कोई विजूगौड़ा पाटिल को डरा सकता है? सर, एमबी पाटिल कहते हैं इन्होंने जिले के कई मुसलमानों को राजनीति में आने का मौका दिया और उन्हें बढ़ाया है। इस पर आपका क्या कहना है? विजूगौड़ा पाटिल को एमबी पाटिल के नाम पर गुस्सा क्यों आता है? सर, छोड़ो, बर्मा विष्णु भी मुझे हरा नहीं सकता। विजूगौड़ा पाटिल क्या है? विजूगौड़ा पाटिल ने बबलेश्वर मध्य क्षेत्र की जनता के लिए क्या समाज सेवा की है? सर, अगर एमबी पाटिल आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप समझौता कर लेंगे? मतलब क्या आप मौजूदा एमएलए के कामों से संतुष्ट नहीं है? हमीद मुशर्रफ अब चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। अब वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले। वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं मैदान में आए। बीजेपी के एक्स एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने आपको सियासती मैदान में उतारा है और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों को डराने धमकाने वाले काम करते हैं। कल रात 8 बजे एक खास मुलाकात हमीद मुशर्रफ के साथ हक की आवाज में शकील बागमारे के साथ देखिए बी न्यूज नेशन में। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इस बार आपको टिकट नहीं दिया जाएगा तो क्या आप पार्टी के खिलाफ करेंगे? क्या बस्सनगौड़ा पाटिल बीजेपी पार्टी में आने से पार्टी को नुकसान हो सकता है या पार्टी में और मजबूती आएगी? सर, आप पर भी कई बार यह इल्जाम लगाया गया है कि आप भी धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, क्या वाकई आप उनके ड्राइवर थे? एक प्रभावी नेता बस्सनगौड़ा पाटिल हैं। सर, अगर मान लीजिए बस्सनगौड़ा पाटिल को टिकट मिलता है तो क्या आप एक कार्यकर्ता होकर काम करेंगे? जब बस्सनगौड़ा पाटिल आपके वरिष्ठ नेताओं को जब गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो क्यों आपके वरिष्ठ नेता उनसे हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं? वो थोड़ा
कोई सिर्फ हिंदुत्व के लिए आप राजनीति करते हैं या और मजहब के लिए भी आप राजनीति करते हैं? क्या आपको लगता है बसनगौड़ा हिंदुत्व के नाम पर नौजवानों में नफरत की आग लगा रहे हैं? मेरा भी ऐसा है। मैं क्या बोलता हूँ, क्या एक राजनेता को धर्म की राजनीति शोभा देती है? धर्म के सर, आपने 2 बार बीजापुर शहर से जीत हासिल की है और 2 बार आपकी हार भी हुई है। क्या 2 बार हार के बाद भी आपको लगता है इस बार पार्टी आपको ही टिकट देगी? नहीं, कई लोगों का मानना है कि आपके राजनीतिक गुरु बसनगौड़ा पाटिल ही हैं। आपके वोटर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अभी तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। बीजापुर टीबी हेल्थ सेंटर में गैर हाजिर डॉक्टर। से पूछा गया कि आप तो सरकारी तनख्वाह लेते हैं और सरकारी हॉस्पिटल छोड़कर अपने निजी क्लिनिक में सेवा कर रहे हैं। कहने पर डॉक्टर खुद कहते हैं हाँ ये गलत है। सुनिए। ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಚಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇದು ತಪ್ಪದೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಟ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಸಿಗಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ? ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಿವಿ ಅದಾವ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಹೊರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅದ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ इंडी तालुके के वारती सरकारी अस्पताल में स्वच्छता और सिब्बंदियों के बर्ताव को लेकर कल ही हमने खबर दिखाई थी। कीड़े भरे सलाइन से रोगी के जख्मों को धोने पर उठे विवाद को लेकर आज डीएचओ राजकुमार एरगल ने कड़ा कदम उठाते हुए वारती अस्पताल के डॉक्टर कोरी, नर्स नंदा कलाल, पुंडलिक लगली और सुरेश यादव को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। कल इलाज के लिए हडलसंग ग्राम की निर्मला वालीकर के साथ ये घटना घटी थी, जिसके नतीजे डॉक्टर समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिस पर कल हमने भी उठाए थे इन कर्मचारियों पर सवाल कि क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। देखिए, धन्य हैं ये डॉक्टर जिन्हें अपने स्वास्थ्य की तो चिंता बहुत होती है मगर दूसरों की नहीं। क्या ऐसे डॉक्टर और ऐसे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या संबंधित अधिकारी और आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल इन पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, देखना बाकी है। यह फैसला डीएचओ राजकुमार एरगल ने लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी भरा सबक पेश किया कि कोई डॉक्टर हो या कर्मचारी इस तरह रोगियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। निर्मला वालीकर का बेटा ईरन्ना वालीकर की हिम्मत के चलते इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं अस्पताल में हुई हैं या हो रही हैं तो आप भी आवाज उठाएं। आपकी आवाज पहुंचाएगा बी न्यूज नेशन उन अधिकारियों तक। बीजापुर के जिला सरकारी अस्पताल में अंतिम संस्कार को तरस रही हैं लाशें। सरकारी हॉस्पिटल में इंसानियत मर चुकी है। इंसानी लाशों को जानवरों से भी बदतर सड़ने के लिए मुर्दाघर में छोड़ दिया गया है।
न्यूज नेशन का कैमरा वहां पर पहुंचा तो अस्पताल प्रशासन भौंकला गया और तुरंत महानगर पालिका की मुक्ति वाहन बुलाकर इस जगह से लाशों को हटाया गया और इन्हें अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। और 3 महीने से एक गांधी चौक की लाश है, एक है सो रूरल पुलिस स्टेशन की लाश है। वो पूरी लाश उसके अंदर से कीड़े बुझ आ रहे हैं, वहाँ पर आदमी कोई भी नहीं ठहर सकता, सब लापरवाही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सुबह भी आया तो मुझे वहाँ ठहरने के लिए 1-2 मिनट नहीं ठहर सकता मैं, वैसी खराब गंदगी आ रही। वो कीड़े इसमें डेड बॉडी में से कीड़े बाहर पड़ रहे हैं। ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಷ್ಟದಾಗ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ ರೀ। मगर एक सवाल हम भी करना चाहेंगे कि क्या जब तक मीडिया किसी मुद्दे को नहीं उठाता तब तक क्या सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सरकारी अधिकारी ऐसे ही अपने काम से भागते रहेंगे? हमारी आप सबसे ये गुजारिश है कि किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी को बर्दाश्त ना करें, सिस्टम के खिलाफ अपनी हक की आवाज़ ज़रूर उठाएं। हमने कल बताया था ऑटो परमिट पर बवाल, आज बी न्यूज नेशन का इम्पैक्ट, ऑटो परमिट शुरू। हमारे बी न्यूज नेशन वाले हमारे जो भाई हैं हमारे लिए बहुत अच्छी ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पुलिस, जी हाँ, वो पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए होती है, जब वही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तोड़ती है तो वहां होता है जंगल राज। अपराधियों को तो इस तरह पीटा नहीं जाता, मगर मासूम और बेगुनाह ही पुलिस का शिकार होते रहते हैं। अगर पुलिस अपनी मर्दानगी अपराधियों पे दिखाती तो काश एक भी अपराधी ना होता, तभी हमारा शहर अपराध मुक्त बनेगा, जिसका सपना हर एक नागरिक देखता है। व्यक्ति का नाम है जी मोहन। बी न्यूज नेशन इम्पैक्ट ASI AH हलकवाड़ी की रुक गई 1 साल की इंक्रीमेंट। हमने पिछले महीने ASI हलकवाड़ी जो घूस लेने की खबर दिखाई थी, उस पर SP कुलदीप कुमार जैन ने इंक्वायरी करने की बात कहते हुए इंक्वायरी के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी कहा था और ASI हलकवाड़ी को जवाब दे नोटिस जारी किया था, इसकी भी हमने खबर दिखाई थी। अब 1 महीने के बाद ASI हलकवाड़ी के जवाब को देखकर इंक्वायरी के तहत दोषी पाए जाने की पुष्टि करते हुए ASI AH हलकवाड़ी पर 1 साल का इंक्रीमेंट का नोटिस आदेश जारी किया गया है। SP कुलदीप कुमार जैन ने अपने फर्ज निभाते हुए घूसखोर ASI पे कार्रवाई करके पुलिस विभाग के चंद घूसखोरों को लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं। हम ऐसे ऑफिसर्स का बी न्यूज नेशन के तरफ से सलूट करते हैं।
₹2000 दंड होता है, ₹2000 दंड होता है। बीजापुर सिटी में कहां है बस स्टॉप शेल्टर्स, इस पर हमने उठाई थी आवाज। ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೇಟ್ರು ನೋ ಸರ್ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್, ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? KSRTC ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ KSRTC ದವರು ಮಾಡಬೇಕು. हमने किया था प्रशासन से सवाल कि कहां है प्रशासन और क्यों जनता की परेशानी इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, मगर जब उस न्यूज़ को देखने के बाद उन्हें पता चला कि जनता तपतपाती धूप और बारिश में बिना छत के बस स्टॉप में बस का इंतज़ार करते हुए परेशान है, तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने जल्द कार्रवाई करते हुए सिटी बस शेल्टर्स को बना दिया। इससे जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट शाया की थी कि यहाँ पर बस स्टैंड ही नहीं था, लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं था। उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये BDO की ओर से ये लोगों को ठहरने के लिए बस स्टॉप बनाया गया है। यहाँ के जो बस शेल्टर्स और लोगों को जो है जो तकलीफ़ात थे, हमने एक बार देखा आपके चैनल में कि आपने बीजापुर के बस शेल्टरों के बारे में एक रिपोर्ट की थी। तो फिर उसके बाद में जनाब MB पाटिल साहब जो बीजापुर ज़िला के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, जनाब मकबूल बागवान साहब जो बीजापुर शहर के MLA हैं, उन दोनों के साथ डिस्कशन के बाद में उनके डायरेक्शन में कि बीजापुर में फिलवक्त बस शेल्टरों की बहुत ज़रूरत है। टोटल 12 बस शेल्टर्स का जो है काम शुरू है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जनता किसी के झांसे में न आए, बी न्यूज नेशन का इम्पैक्ट। पिछले दिनों बी न्यूज नेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर लोगों को लूटने वाले संघ का किया था खुलासा। इसको लेकर पालिका के कमिश्नर से इस लुटेरे NGO के बारे में पूछे जाने पर कमिश्नर हर्षा शेट्टी ने जानकारी देते हुए इस NGO पर कार्रवाई करके पाबंदी लगाई गई है। बी न्यूज नेशन का असर हमने किया था 2 दिन पहले वाटर बोर्ड की गैर जिम्मेदारी का खुलासा। पीने के पानी के टैंकों की छत टैंकों में गिर जाने पर पानी में गंदगी भरी पड़ी हुई दिखाया था। वाटर बोर्ड और महानगर पालिका के अधिकारियों के आंखें बंद थी। जब हम इन अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए पानी के टैंकों की हकीकत सामने लाई और बताया, जो जनता को पीने का पानी नलों के जरिए घरों तक पहुंचाया जा रहा है वो पूरी तरह गंदे चीज़ों से भरा पड़ा है। इस पर प्रशासन अपने आंखें खोलते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जोरापुर वाटर टैंक के छत पर प्लास्टिक के जरिए तात्कालिक रूप पर टैंकों को ढका गया है। देखिए।
पिछले 2 दिन पहले बी न्यूज़ नेशन ने एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाई थी कि जनता की जानकारी पर कि जोरापुर पानी टाकी जो 1911 में बनाई गई थी, यहाँ के हालात भी हमने आपको दिखाए थे कि किस तरह वाटर बोर्ड की तरफ से इसके साथ बर्ताव किया गया है। जैसे ही बी न्यूज़ नेशन में हमारी न्यूज़ बताई गई, उस पर प्रशासन और वाटर बोर्ड फ़ौरन हरकत में आते हुए फिलवक्त इस पर प्लास्टिक से इस टैंक को ढका गया है। शहर बीजापुर का ताज बौली का इलाका जो पिछले 6 दिनों से, जैसे कि हमारी टीम बी न्यूज़ नेशन की यहाँ पर पहुँची थी तो काफ़ी गंदगी और ड्रेनेज का पानी घरों तक पहुँचा था, तो लोग काफ़ी परेशान थे। जब बी न्यूज़ नेशन की टीम ने यहाँ का जायज़ा लेकर इससे संबंधित अधिकारियों से बात की तो फ़ौरन इस पर कार्रवाई करते हुए इस काम को निपटा लिया गया है। इसी की जानकारी लेते हैं यहाँ के निवासियों से। हाँ, पानी बंद है। हाँ, बदबू आ रही है, चमड़ा का पानी आ रहा है। जो तकलीफ थी वो तकलीफ जरा कम हाँ, कम है, कल से कम है। परसों कर ले गए तो हमारा जरा काम हुआ। अभी जरा ऐसा ये लग रहा है अभी जरा सुकून है, जरा हाँ सुकून है। रात में नींद हो रही, खाना खा रहे हैं। हाँ, बदबू कम हुई, गंदगी कम हुई। बदबू कम है, गंदगी कम है। आपने आने से पहले सर हमें बहुत तकलीफ में थे, आपके आने के बाद काम हो गया हमारा। आपके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बदबू नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, हम अब तकलीफ से दूर हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप चैनल वाले का शुक्रिया अदा, हमारा सब पानियों सब बंद कर दिए। हमारा फंक्शन था, फंक्शन हमारा आराम से अच्छा हो गया, पानी भी नहीं आया, बदबू भी नहीं, इसी ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, इत्मीनान से भी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, यही लोग 3 रोज़ पहले या 2 रोज़ पहले काफ़ी परेशान थे और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। आज इनके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। बी न्यूज़ नेशन का असर, गोल गुम्बद की अपाहिज सड़क की मरम्मत। पिछले दिनों हमने गोल गुम्बद के सामने की मरम्मत को तरसती अपाहिज सड़क का हाल दिखाया था। इस पर प्रशासन हरकत में आते हुए कल इस सड़क को चलने फिरने के लायक बनाकर टैक्स देने वाली जनता को राहत पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब हुई है।
स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बी न्यूज नेशन इम्पैक्ट। बागलकोट रोड का काम शुरू। हमने पिछले 2 मरतबा बागलकोट रोड की खराब हालत को लेकर खबर बनाई थी। पहली खबर 22 जनवरी को दिखाई गई थी, जिसमें अंगविकल व्यक्ति ने रोड पर चटाई डालकर अपना आक्रोश जाहिर किया था। जनता परेशान, प्रशासन की आंख और कान बंद। कई महीनों से आरटीओ ऑफिस, केबी, कोर्ट, बीजेपी पार्टी ऑफिस, कांग्रेस पार्टी ऑफिस और हुडको रोड। मैंने इस रोडों के इतने नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये रोड इन सभी नामों से जानी जाती हैं। इस रोड पे ये सब ऑफिस मौजूद हैं और इसी रोड से हमारे न्यायाधीश, वकील, महानगर पालिका के अध्यक्ष, कमिश्नर, कारपोरेटर्स और हमारे नेता जो अपने पार्टी दफ्तरों को आते जाते रहते हैं, सब जिम्मेदार खामोश नजर आते हैं। इस रास्ते का हाल इतना बुरा है जो सबको दिखाई देता है, मगर प्रशासन खामोश। तो खड़ी डाले हुए हैं, ये जो है। अब जनता की पुकार और हमारी आवाज पर प्रशासन हरकत में आते हुए जनता के हित में अपना कर्तव्य निभाते हुए रोड की मरम्मत का काम शुरू कर चुकी है। ನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೋಗಿದೆ ಏನೇ ಸರ್, ಅವ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇದು अधिकारियों मुर्शर सर ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ। बी न्यूज़ नेशन वालों ने इसको, इसकी आवाज़ क्या है, स्वामी की आवाज़ सब लोगों तक पहुंचाई। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बी न्यूज़ नेशन वालों को। सर को नमस्कार। बहुत अच्छा करे काम है, इतने दिन से काम नहीं हो रहा था यहाँ, भी तुम्हें आ गया तो शुक्र अदा करो हमारा। तुम बहुत अच्छा काम करिए। कितने दिन से करंट हो रहा था, 2 महीने वहाँ बोलत नहीं कर रहे थे, तुम्हें आग 4 दिन काम कर लगाए। ये काम बहुत अच्छा करे तुम्हें, बी न्यूज़ वाला का शुक्र अदा। आज बीजापुर बी न्यूज़ नेशन की तरफ से हमें इतना अच्छा काम हुआ है। आप देख रहे हैं वहाँ पर टीसी का काम हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 2 दिन में काम हो गया। 2 साल 6 काम तो पेंडिंग था। फिर अर्थिंग आने की वजह से लगातार 2 दिन में 2 गाय की जान गई। उसके बाद कि बी न्यूज़ के जरिए हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिला, मीडिया में, यूट्यूब में पूरा हाईलाइट्स के फ्लो करे न्यूज़। फिर हमको इतना अच्छा काम हुआ। 2 खंबे पे आज कहते को टीसी कहते को लग गई। तो अभी कोई भी हमको क्या देखो डेंजर्स नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है। और आने वाले दिनों में जहाँ भी जो भी काम होने वाला था, बी न्यूज़ वाले जल्द से जल्द जहाँ को पहुँच वहाँ काम करती करो, अपना गारंटी है। क्योंकि हमारा काम एक हुआ बहुत अच्छा लग रहा। हम कुंभार गली, दक्षिणी ईदगाह गली, आगे गली, पीछे गली, सब गली से मेरी माँ बहनें, बड़े छोटे बुजुर्ग, दोस्त सब मिलकर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी टीम का, आपकी पूरे क्या देखो टीम का, बी न्यूज़ की टीम का पूरे का हम ये करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बी न्यूज नेशन का असर। कलबुर्गी हुसूर राज्य मार्ग को लेकर खराब गुणवत्ता की रोड बनाए जाने की खबर बी न्यूज नेशन पर दिखाई गई थी। इसका असर संबंधित लोक उपयोग विभाग PWD ने होशियार होकर विभाग पर लगे कलंक को मिटाने फौरन रास्तों को सुधारने में दिन रात जुटी है। ये हमारे बी न्यूज नेशन का असर अधिकारियों को जागरूक करके जनता का आसान किया सफर। ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ 13 ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತವ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಟಿವಿಯವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. बी न्यूज नेशन का असर, हेस्कॉम ने सुधारी अपनी गलती। 5 जुलाई को बी न्यूज नेशन ने बस स्टैंड के सामने बनाए गए विशाल बैनर ब्रिज पर हेस्कॉम की मेन लाइन लोहे से बने ब्रिज को छूने से सारे ब्रिज में करंट दौड़ रहा था, जिससे जनता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, जिससे बड़ा जानी नुकसान होने की संभावना थी। बी न्यूज नेशन की रिपोर्टिंग के बाद प्रशासन हरकत में आया। 2 दिन में ही हेस्कॉम के कर्मचारियों ने इस मेन लाइन पर प्लास्टिक पाइप का कवच डालकर बड़े नुकसान से जनता को बचाकर सुरक्षा देने में कामयाब हुई, जिसके लिए जनता ने बी न्यूज नेशन का आभार प्रकट करते हुए शुक्रिया अदा किया। वक्त रहते बी न्यूज नेशन की रिपोर्टिंग रंग लाई, वरना इस बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन होता? आखिर क्यों पैसों के लालच में ठेकेदार और स्थानीय प्रशासन इस तरह की लापरवाही करके टैक्स देने वाली जनता के साथ क्यों खिलवाड़ करता है, जिससे जनता को नुकसान हो? क्या हर बार मीडिया के आने के बाद ही प्रशासन जागता है? जनता की परेशानी आवाज उठाने से पहले भी प्रशासन को समझना उसका कर्तव्य बनता है। दिन पहले हमने एक बी न्यूज नेशन पर बस स्टैंड के बैनर ब्रिज की न्यूज़ आपको बताई थी। आज उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि फौरन आज सुबह सुबह जो है इस ब्रिज बैनर ब्रिज के जो हेस्कॉम के वायर बैनर ब्रिज को टच कर रहे थे, तो हमने ये न्यूज़ दिखाई थी और न्यूज़ देखकर प्रशासन और ठेकेदार जाग चुके हैं और ठेकेदार सुबह सुबह आकर यहाँ पर जो है जो हेस्कॉम के इलेक्ट्रिक वायर हैं उसे पाइपिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। और यहाँ पर इससे पहले इतनी देर लेट क्यों किया आपने? इतनी देर लेट क्यों बोला तो ये थोड़ा लाइन है ना डीसी ऑफिस में है और थोड़ा ये बंद करने के बाद में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इसलिए आज संडे बोल के करके किसको भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के कर रहे हैं। नहीं, वो इतने दिन से एक डेंजर पोजीशन में था, जैसे ही हवा अगर तेज़ी से आ जाती तो वो जो इलेक्ट्रिक जो वायर पोल को लगता और नीचे शॉर्ट हो जाता और नीचे रहने वालों की जान भी जा सकती थी। तुम्हारा न्यूज़ देख के हमें पूरा वो काम कर दिया, पूरा कर दिया। आप भी यहीं पर रहते हैं? हमको पहले से बताया था, मैं तुमको वायर लगता है देख के बना बोल के। उस दिन सुबह मैं 6 बजे आया था, मैं दुकान लगाते थे उनको बोला बनाने वाले को इंजीनियर को ये जरा वायर ऊपर चढ़ाओ, तुम लोगों को तकलीफ होती है। उन बोला मेरे को सब इंजीनियर मुताबिक बनाए बोल के मेरे को वो बताया और इसलिए मैं चुप। तो कैसा लगता था आपको? अभी वो जो बनाया किसी को भी तकलीफ नहीं होती उससे, ठीक बनाया अभी। आपके बी न्यूज नेशन के तरफ से हमने 4-5 दिन पहले न्यूज डलवाया था कि जो हाई टेंशन वायर तैयार है ऊपर से, उससे जान माल का खतरा है। आपकी न्यूज की वजह से आज इन्होंने आके रिपेयर किया। बी न्यूज नेशन को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। पानी जाता हो। जब हमने यहाँ का जायजा लिया तो यहाँ के निवासियों ने जो है इस काम को फेल बताते हुए ड्रेनेज को खोल कर दिखाया और लगभग ये 1 फुट से 1.5 फुट तक क्या है इसकी गहराई है। इस वजह से जो है ये जो है ओवरफ्लो होता है और ये गंदा पानी जो है तमाम जो है मकानों में घुस जाता है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ के निवासियों ने रियलिटी चेक के दौरान एक और ड्रेनेज ओपन करके दिखाया और ये जब हम ओपन किए तो ऐसा लगता है कि ये सब भरा पड़ा हुआ है, सब मिट्टी पत्थर से भरा चैम्बर भरा हुआ है। अगर ऐसी हालत रही तो ये चैम्बर का गंदा पानी कहाँ जाएगा और ये पानी कहाँ तक भर को कहाँ था भरने का तो सवाल है। पूरा ऑलरेडी चैम्बर पत्थरों से भरा हुआ है।
ಒಟ್ಟ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟಂಗಿದಾರ ಕಟ್ಟಾರ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಕಟ್ಟುದ್ರಿ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಂಗಿರಿ ಒಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮಾಡೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ್ ನೀರ್ ಬರ್ಲಾತೇವ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಮಗಲ್ರಿ ಮಮ್ಮರಿ ಮೇಳವ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ इलेक्ट्रिक पोल हमें यहाँ पर इस सदन एरिया में नजर आया जो पूरी तरह से टूट चुका है और उसे जो सपोर्ट एंगल लगाया हुआ है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा मालूम होता है कि ये इलेक्ट्रिक पोल कभी भी किसी भी वक्त इनके घरों पर गिर सकता है। तो आपने इसके बारे में कभी रिपोर्ट की है? कराई सर, बहुत बार कराई, नहीं है कौन भी। इसी में पिछले 7 साल से ये जो है पीने के पानी के टैंक टाकियां यहाँ पर बनाए गए। इस टाकियों को बनाकर 7 साल का अरसा गुजरा है, लेकिन इसमें कभी पानी आया है न कभी आने का जरिया बताएगा कि जैसा कि यहाँ पर ज़रूरत है सफाई की, और ज़्यादा सफाई का अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि इसे ये जन्नत नुमा बन रहा है, तो मेरे ख्याल से सिंगापुर के जैसा नज़र आएगा इंशाअल्लाह बीजापुर। हमारा मकसद किसी कॉरपोरेटर को अच्छा या बुरा दिखाना नहीं है, हम बस जनता को और आपको इतना बताना चाहते हैं कि जिस जनता ने आपको चुना, आपको अपना वोट दिया, क्या वो आपसे खुश है? क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई? हम यही चाहेंगे कि आप उनकी फरियाद सुने, उनकी परेशानियों को समझें और पूरी तरह से कामयाब रहें। हीरो बनना चाह रहे हैं न्यूज़ नेशन का जो आज अभी लोग तुमने बात कर अभी तक बात करने की सोचे थे क्यों ऐसा लगो तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरा हमारा साथ दिया हमारा रमजान से पहले से एजुकेशन के नाम पर बिजनेस करने वाली संस्था सैम्स स्कूल्स कीर्तिनगर बीजापुर का खुलासा। कई दिनों से हमें कई पेरेंट के ओर से लगातार ये जानकारी आ रही थी कि सैम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनमानी डोनेशन ले रहे हैं। इसी को जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अपने बच्चे का एडमिशन कराने के बहाने पूछताछ की, तो सुनिए किस तरह स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर कुलकर्णी मैडम ने बेखौफ होकर एडमिशन की और बिल्डिंग फंड की मांग किस तरह करते हैं। सेकंड स्टार में कौन सा सेकंड स्टार में घर कहाँ पर घर मेरा यहाँ चांदपुर कॉलोनी बड़ा जो है हाँ सेकंड के लिए फॉर्म 100 रुपये हाँ फीस 17,500 हाँ ये 4 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट 10,700 बच्चे का एडमिशन टाइम हाँ 2,200 बच्चा सितंबर 2,200 बच्चा दिसंबर हाँ 2,250 मार्च हाँ बुक्स का आपको रफली 3,000 तक आएगा 3,000 तक हाँ हाँ यूनिफॉर्म का 1,000 से 1,500 तक 1,000 से 1,500 तक वैन चाहिए क्या वैन तो बिल्डिंग फंड 6,000 है। आइए अब देखते हैं बी न्यूज़ नेशन का इम्पैक्ट। पिछले दिनों बी न्यूज़ नेशन ने इंडी की आशा शिक्षण संस्था की ब्रिलियंट नामी स्कूल का अव्यवस्था को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके असर में इंडी के बीएओ ने विजिट करके इसकी और मान्यता को रद्द करने की डीडीपीआई को सिफारिश की। इंडी के बीएओ ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बीआरपी और सीआरपी की टीम के साथ ब्रिलियंट स्कूल का जायजा लिया, जहां उन्हें बी न्यूज़ नेशन पर दिखाए गए स्कूल की जानिब से नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की और बीओ ने अपनी रिपोर्ट इस तरह बनाई।
इंडी आशा शिक्षण संस्था की ब्रिलियंट कन्नड़ा मीडियम स्कूल के बारे में बी न्यूज़ नेशन में 1/7/2017 को जो न्यूज़ दिखाई गई थी, इस पर 4/7/2017 को मैंने खुद बीआरपी और सीआरपी की टीम के साथ स्कूल का विजिट किया तो ये नियमों के उल्लंघन मिले। एलकेजी से 8th क्लास तक 12 टीचर्स काम कर रहे हैं, मगर 9 टीचर्स एलिजिबल हैं। 3 टीचर्स सिर्फ बीए की डिग्री वाले हैं, जिनके नाम इस तरह हैं: HR पुजारी, मिस शीरिन कौसर, कविता भैरशेट्टी। नागालैंड से बुलाए गए 4 टीचर्स के किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं हैं। यच्छम ने बताया कि नागालैंड के 4 टीचर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए अपॉइंट किया गया है, जो अभी बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। 11 टीचर्स में से 5 टीचर्स एलिजिबल नहीं हैं। 2-3 टीचर्स को छोड़कर बाकी टीचर्स इसी साल में हाजिर हुए हैं। नागालैंड के बुलाए गए स्टूडेंट्स के पास किसी भी तरह की अधिकृत यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। इन स्टूडेंट्स टीचर्स को अभी निकालने का आदेश दे चुका हूं। ये शिक्षण संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होने की वजह से इसमें तमाम मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए हमारे विभाग से कई पत्र भेजे जा चुके हैं, जिस पर अमल नहीं किया गया। संस्था कब प्रारंभ हुई और किस माध्यम की शिक्षा दी जा रही है, कब मान्यता मिली? 2017-18 के एडमिशन के लिए बच्चों से ली गई फीस बोर्ड लगाने के लिए कहा गया था, मगर इस पर भी अमल नहीं हुआ। बीईओ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली है, मगर यह सरासर झूठ है। इन सब विषयों को सामने रखते हुए इस शिक्षण संस्था ने नियमों की उल्लंघना की है, इसलिए इसकी मान्यता रद्द की जाए। बीईओ इंडी। शिक्षण आधार योजना, बच्चों का फ्री एजुकेशन। लोग अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए उमड़ पड़े हैं। बीजापुर की एक मानव सोशल कल्चर एंड एजुकेशन संस्था कर रही है बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने का दावा। आखिर क्या है यह शिक्षण आधार योजना? क्या वाकई केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना है? क्या लोग फ्री के चक्कर में बन रहे हैं इसका शिकार? बी न्यूज़ नेशन ने किया इस शिक्षण आधार योजना को बेनकाब। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एजुकेशन या बिजनेस एपिसोड 9। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सरकारी आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चों से पैसे की मांग कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि उसी कॉलेज के छात्रों का कहना है। जी हां, सरकारी आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों का आक्रोश। सरकारी आईटीआई कॉलेज के छात्रों ने कल 11 बजे कॉलेज के सामने प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब हमने इस प्रोटेस्ट की वजह इन छात्रों से पूछी तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 3rd ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಜಿಸಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3rd ಸೆಮ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 9 ಲಕ್ಷದ ಮಾಗಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯ
ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಫ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಮ್ 4 ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗತ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೈತಾರೆ. ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಬೈತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಮತ್ ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಬಯಲತ್ತಾರೆ. ಹೋಸಲ 1,500 ತಗೊಂಡಾರ, ಈ ಸಲ 200 ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2,000 ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3,000 ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಂತ್ರಿ. ಶೌಚಾಲಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ರಿ, ಕುಡಿ ನೀರ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೀ. ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ರಿ, ಬಾ ಹೊಲಸದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಒಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಒಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. कल मीडिया के पहुंचने के बाद कामों को शुरू करने की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब. ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಹುದು. एजुकेशन या बिजनेस, इस सीरीज में हमने एपिसोड 6 और 7 में सिकैब एडेड स्कूल्स का किया था डोनेशन को लेकर खुलासा. आज पेरेंट्स ने अपने हक के लिए सिकैब चैन बीबी और मॉडर्न सिकैब स्कूल्स के बाहर धरना प्रदर्शन किया, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहां से नहीं उठने की मांग की. देखिए, तुम हीरो बनना चाह रहे नहीं? न्यूज़ नेशन का जो आज अली लोग तुम लोग बात कर, अभी तक बात करने की सोचे थे आप? क्यों ऐसा न करो? तय दिल से शुक्रिया अदा करा करते हैं, पूरा हमारा साथ दिया, हमारा रमजान से पहले से साथ दिया है ना, उनके बहुत शुक्रिया अदा कर. यहाँ पर बच्चों की एडमिशन होगी और यहाँ की जो सरकार जो भी फैसिलिटी देगी वो सब बच्चों को फैसिलिटी वो मुहैया कराएंगे करके हमारे सब जनों को वादा करें, और वादे के साथ साथ वो आज उसका ये भी कर रहे हैं, उन्होंने अभी अमल भी कर रहे हैं. वो अमल के हिसाब से देखते हुए मैं सब जनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ये जो तुम्हारा स्ट्राइक है ये यहीं पर ख़त्म करो को. आने वाले दिन में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम सब जने मिलाकर इनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे कर बोल के मैं आपसे वादा करता हूँ. हमारे को बहुत सपोर्ट दिए, उनके तरफ से आज हमारे को ये लड़ाई, हमारी हक की आवाज़ को हम लोगों तक लाए और हक के लिए लड़ने का एक रास्ता मिला हमारे को उनके तरफ से. उन्होंने हमारे को बताया, शकील बागमारे साहब का बहुत बहुत बेइंतहा एहसान है उनका हमारे ऊपर, गरीब बच्चों को, आबिद भाई का भी और बी न्यूज़ नेशन को सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ. शुक्रिया अदा करता हूँ. तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह से यहाँ पर बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रास्तों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस आडಳಿत और इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ. तो आज सरकारी अहदेदार यानी बीओ और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारान सब मिलकर आज एक पेरेंट्स को बुलाकर मीटिंग की है, जिससे ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन और सरकारी मान्यता के आदेश के हिसाब से स्कूल को चलाएंगे. मनमानी डोनेशन फीस, मंथली फीस कोई उसूली नहीं की जाएगी. इस आश्वासन पर पेरेंट्स अपने हड़ताल को वापस लेते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं. इस मामले में उन्होंने बी न्यूज़ नेशन का भी इस मौके पर उन्होंने बी न्यूज़ नेशन का भी अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि 1.5 महीने से चली इनकी इस लड़ाई में बी न्यूज़ नेशन
लगातार इनका साथ देता आ रहा है। बी न्यूज़ नेशन किसी की खरीदी हुई जायदाद या किसी का हक नहीं है, ये जनता की आवाज़ है और सिर्फ जनता के लिए ही उठाई जाएगी। ये आप लोगों का सहयोग है कि आज बी न्यूज़ नेशन का असर देखने को मिल रहा है। इन गरीबों की मांगों को पूरा किया गया। मैं कैमरामैन प्रशांत के साथ आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। बी न्यूज़ नेशन ने इन 2 सालों में बहुत से इम्पैक्ट दिए हैं। अगर हम बताने लगे तो 2 या 3 दिन आपको देखने में ही गुजर जाएंगे। अगर आपको ये सभी न्यूज़ देखना है तो यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन बीजापुर और बी न्यूज़ नेशन कर्नाटका, बी न्यूज़ नेशन कन्नड़ा टाइप करके देख सकते हैं। बी न्यूज़ नेशन जिला, शहर, तालुक और गांव के कोने कोने की खबर आपके सामने रखने वाला जिले का एकमात्र मीडिया बी न्यूज़ नेशन। हम दिखाते हैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हर वो खबर जो आप कर सकते हैं पूरा भरोसा। तो जुड़े रहिए आपके बी न्यूज़ नेशन के साथ। अब बी न्यूज़ नेशन के एजेंडे की अब हम चाहते हैं समाज में हो रही बुराइयों को रोकने और समाज में एक नए बदलाव लाने के लिए और जिले में हो रहे गैर कानूनी धंधों को रोकने के लिए हम आपका साथ चाहते हैं, एक नए बदलाव के लिए। इसीलिए हमने एक संगठन को जन्म देने जा रहे हैं जो शहर की स्वच्छता और शहर की अभिवृद्धि और समाज में हो रही बुराई को रोकने का प्रयास करेगा और हर धर्म का सम्मान करते हुए जनता के हक के लिए आवाज उठाएगा। इस संगठन का नाम है बी न्यूज़ नेशन समाज सेवा संघ। अगर आप इस संगठन के मेंबर बनकर हमारे इस मिशन से जुड़कर एक नए बदलाव के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करें और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें या हमें इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बीजापुर शहर के ही नहीं बल्कि बीजापुर जिले के सभी तालुकों के लोग इस संगठन से जुड़ सकते हैं एक नए बदलाव के लिए। हमें उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का इंतजार है जो बीजापुर जिले की अभिवृद्धि के लिए बी न्यूज़ नेशन समाज सेवा संघ के साथ देने के लिए तैयार हैं और हक की आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।